नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, सांसद में उठाएंगे बंगाल चुनाव में धांधली का मुद्दा। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता आए। कालीघाट स्थिति ममता बनर्जी के आवास पर मुलाकात के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चुनाव में धांधली हुई है, हमें इसका विरोध करना होगा। जब निष्पक्ष चुनाव हुए थे तब वह जीते थे, लेकिन इस बार भाजपा, आयोग, उनके सहयोगियों और भूमिगत कार्यकर्ताओं ने जो किया है वह धांधली है। इस मौके पर तृणमूल सांसदों अभिषेक बनर्जी, डेरेक और ब्रायन भी मौजूद थे। हार के बाद टीएमसी में महासंग्राम। ममता बनर्जी और अभिषेक को अपनों ने ही घेरा, कहा भ्रष्ट सरकार को जनता ने दिया सही जवाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। पार्टी के भीतर दीदी और दादा यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत के सुर उभरने लगे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री मनोज तिवारी से लेकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता और सांसद देव के अलावा कई दिग्गज नेताओं ने नेतृत्व की कार्यशैली, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता को हार की मुख्य वजह बताया है। अगर मैं भवानीपुर में नहीं जीता होता, चंद्रनाथ की हत्या पर छलका शुभेंदु अधिकारी का दर्द। बुधवार रात अपने सहायक की मृत्यु की खबर मिलते ही शुभेंदु अधिकारी तुरंत मध्यम ग्राम पहुंचे। गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब शव को बाहर निकाला गया तब भी शुभेंदु वहां मौजूद थे। उनके साथ भाजपा के 2 अन्य सांसद और अन्य नेता भी थे। पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु ने दावा किया कि अगर वो भवानीपुर से नहीं जीते होते तो चंद्रनाथ की इस तरह हत्या नहीं होती। शुभेंदु ने कहा कि चंद्रनाथ की मृत्यु उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। शुभेंदु ने कहा, चंद्रनाथ अगर भवानीपुर में मेरी मदद न की होती तो शायद चंद्रनाथ को जाना न पड़ता। अमित शाह के वो 5 ब्रह्मास्त्र जिनसे ढह गया ममता बनर्जी का अभेद्य किला। मुस्लिम इलाकों में भी चला मोदी का जादू। पश्चिम बंगाल की सत्ता से तृणमूल कांग्रेस की विदाई और भाजपा के राज तिलक की कहानी अब साफ होने लगी है। यह जीत कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अमित शाह के सूक्ष्म प्रबंधन और भाजपा के उन 5 ब्रह्मास्त्रों का नतीजा है जिन्होंने दीदी के सबसे मजबूत गढ़ों को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और अमित शाह की अचूक रणनीति ने उस बंगाल में कमल खिला दिया जहां मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में भाजपा को घुसने तक नहीं दिया जाता था। भाजपा ने न केवल 207 सीटें जीती बल्कि टीएमसी के 15 साल पुराने शासन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। चंद्रनाथ की मां का रो रो कर बुरा हाल, कहा भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का बदला है मेरे बेटे का कत्ल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई खूनी रंजिश ने एक मां की गोद सूनी कर दी है। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद उनकी मां का दर्द और गुस्सा फूट पड़ा है। बृहस्पतिवार को सिसकते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी की हार का बदला है। उन्होंने दावा किया कि चंद्रनाथ को उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी जहां भाजपा ने टीएमसी के किले को ढाह दिया। इसी वजह से उनके बेटे को मार डाला गया। टीएमसी की बैठक में नहीं पहुंचे 10 विधायक, ममता बनर्जी ने बना दी अनुशासन समिति। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की हुई पहली बैठक में ही 10 विधायक मौजूद नहीं थे। पार्टी के 10 नवनिर्वाचित विधायकों का बैठक में नहीं आना अब चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के 80 में 70 विधायक ही पहुंचे। 10 विधायक गैर हाजिर रहे। टीएमसी के 10 विधायकों की गैर मौजूदगी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में नई अटकलों को जन्म दे दिया है।
इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो। हार के बाद ममता बनर्जी का रौद्र रूप, कहा सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएगी टीएमसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी झुकने को तैयार नहीं है। बुधवार शाम कालीघाट स्थित अपने आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों और दिग्गज नेताओं के साथ हुई आपात बैठक में ममता बनर्जी का रुख बेहद कड़ा रहा। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा, वे चाहें तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दें, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। बंगाल का अगला बॉस कौन? शुभेंदु अधिकारी को शमिक, सुकांत और स्वप्न दास गुप्ता दे रहे टक्कर। बंगाल चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब सबके मन में एक ही सवाल है, बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? भाजपा के गलियारों में हलचल तेज है और विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद की रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगहों पर ममता बनर्जी को मात देने के बाद शुभेंदु का कद पार्टी में धुरंधर जननेता के तौर पर स्थापित हो गया है। हालांकि इस हाई प्रोफाइल रेस में 3 और नाम हैं जो शुभेंदु को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा दीदी आप हारी नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोलकाता में 7 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं। इस दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश का गले मिलकर स्वागत किया। इससे पहले कोलकाता पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल में जो हुआ है, लोकतंत्र को नष्ट करने का रास्ता निकाला है। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग, नवीन मिश्रा ने लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में भड़की राजनीतिक हिंसा बढ़ती ही जा रही है। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद भाजपा ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर हमला बोल दिया है। भाजपा नेता नवीन मिश्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में दावा किया कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि एक सोची समझी बड़ी साजिश है। उन्होंने बंगाल की निवर्तमान चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए बंगाल में जंगल राज का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी को धूल चटाने के बाद शुभेंदु अधिकारी का 60% वोट और 100 साल तक सरकार का दावा। पश्चिम बंगाल में अजेय माने जाने वाले ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर को ढाहने और नंदीग्राम का अपना किला बचाने वाले भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी अब मिशन 60 में जुट गए हैं। बुधवार को नंदीग्राम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने भविष्य का खाका पेश किया। शुभेंदु ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को लगभग 46% वोट मिले हैं। आने वाले समय में विकास की ऐसी गंगा बहेगी कि भाजपा का वोट शेयर 60% के पार चला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 2 सीटों पर मिली जीत के बाद पैदा हुए संवैधानिक सस्पेंस पर भी विराम लगा दिया। अभिषेक बनर्जी का वीवीआईपी रसूख खत्म, घर और दफ्तर की सुरक्षा घटी, अब आम आदमी की तरह होगा मूवमेंट। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बीच तृणमूल कांग्रेस के दूसरे सबसे ताकतवर नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी कटौती की गई है। बुधवार सुबह कैमक स्ट्रीट स्थित उनके कार्यालय और हरीश मुखर्जी रोड स्थित आवास के बाहर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को हटा लिया गया। समीक्षा के बाद सुरक्षा के लिए लगाए गए सीजर बैरिकेड्स भी हटा दिए गए। हालांकि वे अब भी जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे, लेकिन सड़क पर मिलने वाला वो वीवीआईपी रसूख अब इतिहास की बात हो गई है। पाकिस्तान में हो रहा ममता बनर्जी की हार का पोस्टमार्टम, बताया क्यों फीकी पड़ी विपक्ष की सबसे बड़ी स्टार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त और भारतीय जनता पार्टी भाजपा की ऐतिहासिक जीत की गूंज सरहद पार पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है।
पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों ने ममता बनर्जी की हार पर विस्तृत चर्चा करते हुए इसे भारतीय राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया है। पाकिस्तानी जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी, जो विपक्षी गठबंधन की सबसे चमकती सितारा थीं, भाजपा की चाणक्य नीति के सामने धराशायी हो गईं। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और पुडुचेरी से हटी आचार संहिता, अब विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी शोर थमने और सरकार के फैसले होने के बाद अब प्रशासन के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई है। 15 मार्च से लागू इन पाबंदियों के खत्म होने के साथ ही अब इन राज्यों में रुके हुए सरकारी कामकाज और विकास योजनाओं को गति मिल सकेगी। सिंगुर मामले में टाटा को झटका, मुआवजे पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बंगाल सरकार बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टाटा समूह को मुआवजे के तौर पर 765.78 करोड़ रुपए देने के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार को सिंगूर में कारखाना स्थापित न करने के लिए हर्जाना भरने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने 8 सप्ताह के लिए यह स्थगन आदेश जारी किया है। राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर बैंक गारंटी जमा करनी होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह फैसला पूर्व तृणमूल सरकार की याचिका पर आधारित है। वोटर लिस्ट की सफाई ने बदल दी बंगाल की किस्मत, SIR ने बिगाड़ा ममता बनर्जी का खेल। बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों के बाद अब हार जीत के कारणों का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त के पीछे SIR की प्रक्रिया को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची से सबसे अधिक नाम हटाए गए, वहां TMC का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। विशेष रूप से उन सीटों पर जहां हटाए गए नामों की संख्या पिछली जीत के अंतर से अधिक थी, वहां भाजपा ने प्रचंड बढ़त हासिल की। इस चुनावी प्रक्रिया ने साबित कर दिया कि मतदाता सूची की सफाई सत्ता विरोधी लहर को और ज्यादा धार दे दी थी।